Hello everyone, welcome to maths classes. Today we are going to discuss permutation of objects. Permutation of objects means arrangement of objects. Suppose we are given these three objects denoted by these three symbols. हमें कहा जाता है कि इनमें से एट ए टाइम कोई भी दो आपको अरेंज करने हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये दो ले सकते हैं या फिर आप ये दो ले सकते हैं या फिर आप फर्स्ट एंड थर्ड ले सकते हैं। तो किसी स्टूडेंट ने क्या किया, उसने फर्स्ट वाले दो ऑब्जेक्ट्स ले लिए हैं। देन अब अरेंज करना है। जैसे एग्जाम में जब होता है, टीचर क्या करता है, बच्चों को अरेंज करता है, सिटिंग प्लान होता है, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, देन रोल नंबर 3। तो वो भी एक अरेंजमेंट है। तो आप रोल नंबर 1 को पहले बिठाएं, 2 को बाद में बिठाएं, देन 3 है, देन 4 है। तो अगर 1 और 2 को इंटरचेंज कर देंगे, वो भी एक डिफरेंट टाइप की अरेंजमेंट होगी। ऑर्डर मैटर्स इन परमुटेशन। ओके तो जिस बच्चे ने ये दो ऑब्जेक्ट लिए हैं, उसने क्या किया कि ये वाली फिगर पहले लगाई, बाद में ये रोम्बस टाइप फिगर लगाई, या फिर एंड दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसको पहले लगा दिया और इस फिगर को बाद में रख दिया। तो दीज आर टू डिफरेंट अरेंजमेंट्स। ओके पहले ये बिठाया इसको, फिर देन इसको, फिर इसको आगे कर दिया, वो भी एक डिफरेंट टाइप की अरेंजमेंट है। तो दीज आर टू वेज ऑफ अरेंजमेंट। ओके दूसरा बच्चा आप क्या कर सकते हैं, आपने ये दो ऑब्जेक्ट लिए, ये भी हो सकता है कि आप ये दोनों ले लें, ये वाले दोनों। देन फिर वही आपके पास दो तरीके हो जाएंगे बिठाने के। पहले ग्रीन वाला रख दिया, देन रेड रख दिया, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको पहले और इसको बाद में। दो तरीके हो गए। अगर आप ये लास्ट वाले दो लेते हैं तो इनको अरेंज करने के भी दो तरीके हो गए। ठीक है, या फिर आप कोई क्या कर सकता है, ये ऑब्जेक्ट ले ले और ये वाला ऑब्जेक्ट ले ले। फिर आप क्या करेंगे, रेड वाला पहले अरेंज बिठा दिया, देन ब्लू वाला आपने फिर बिठाया। और क्या कर सकते हैं आप, इसको पहले कर दें और इसको बाद में। ये तो टोटल एट ए टाइम इन थ्री ऑब्जेक्ट्स में से यदि आप दो लेते हैं, अगर ये दो लेते हैं तो दो तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं, ये दो लेते हैं तो इसको अरेंज करने के दो तरीके हैं, अगर फर्स्ट एंड थर्ड लेते हैं तो इनको अरेंज करने के भी दो तरीके हैं। तो टोटल अरेंजमेंट्स आपके पास कितनी हो गई, 6। तो नीचे लिखा हुआ है परमुटेशन, नंबर ऑफ द परमुटेशन ऑफ 3 शेप्स। ऑब्जेक्ट्स तो आपको 3 दे रखे हैं, लेकिन उसमें से अरेंज आपको 2 ही करने हैं एट ए टाइम। तो आपके पास एक बार ये फॉर्मूला है, इसको हमने प्रैक्टिकली करके देखा, कितने आए, 6 अरेंजमेंट्स आई। अब तो ये 3 ऑब्जेक्ट्स थे, बहुत ही कम थे, और उसमें से 2 ही अरेंज करने थे, तो हमने उनको अरेंज कर करके देख लिया। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हुए, मान लीजिए आपके पास 100 ऑब्जेक्ट्स हुए और उनमें से हमें 60 अरेंज करने हैं, फिर तो ऐसे हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि हर एक को लगा लगा के देखें। तो इसके लिए भी फॉर्मूला है, NPR की वैल्यू होती है n फैक्टोरियल बाय इन दोनों का डिफरेंस, n और r का डिफरेंस। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी है 3, r की वैल्यू कितनी है 2, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 1 फैक्टोरियल, ऊपर है 3 फैक्टोरियल। एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस लेक्चर्स how to calculate factorial. 3 factorial is 6, 1 factorial is 1, 6 by 1 is 6. Now combination. Again we are given these 3 objects. We have to select any 2 out of these 3. Combination means selection of objects. Okay, तो आपके पास 3 फिगर्स दे रखी हैं, 1 2 3, आपको एनी 2 सेलेक्ट करने हैं। तो आप एक बार प्रैक्टिकली सोच के देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। आप क्या कर सकते हैं, ब्लू ले लें, ग्रीन ले लें, एक तरीका, ग्रीन ले लें, रेड ले लें, एक तरीका, ब्लू ले लें, रेड ले लें, एक तरीका। इसके अलावा कोई और डिफरेंट तरीका नहीं है। हम ये नहीं कह सकते, अब जब आप कॉम्बिनेशन करेंगे ना, तो आपको क्या करना है, ग्रीन और ब्लू आपने सेलेक्ट कर लिया,
उसने ये नहीं कहा है कि इनको अरेंज करो, आगे पीछे करो या ऑर्डर क्या होगा, दैट डजंट मैटर। जैसे कि एक क्लास में 40 बच्चे हैं और 2 बच्चों को किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए टीचर सेलेक्ट कर लेगा, तो वो 2 बच्चे एनी 2 हो सकते हैं। रोल नंबर 1 ले लिया, रोल नंबर 30 ले लिया, 1 पहले आया या 30 बाद में आया, ये कोई मैटर नहीं है। हमें केवल 2 सेलेक्ट करने हैं, तो हमने ये 2 सेलेक्ट कर लिए। आप इसको आगे रखे पीछे रखे, दोनों इक्वल होंगे इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन। तो मैंने स्ट्रिप को बदल दिया है। कॉम्बिनेशन के केस में ऐसे और ऐसे दोनों सेम है, हमें अरेंजमेंट नहीं करनी है, हमें केवल उन 2 ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है। या फिर क्या हो सकता है, आप ये और ये ले लें, ये ले लें, इनको आगे पीछे रखें, ऑर्डर डजंट मैटर, ये एक ही चीज़ मानी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आपके पास यही तरीके हैं 3, आपने ये 2 ले लिए, ये 2 ले लिए या फिर ये 2 ले लिए, ठीक है, ये और ये दोनों सेम हैं, ठीक। तो अब कॉम्बिनेशन, अब तो ये तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ द वेज कितने हो गए, 1 2 3, ये सब इक्वल है, तो इनको हम 6 काउंट नहीं करेंगे। दिस इज इक्वल टू दिस 1, दिस इज इक्वल टू दिस सेकंड वे एंड दिस इज इक्वल टू दिस थर्ड। तो आपके पास 3 ही तरीके हैं। अब जैसे ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हो जाए तो हमारे लिए एनसीआर का भी फॉर्मूला है, एनसीआर। तो ये ध्यान में रखिए, कॉम्बिनेशन मीन्स सेलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो एनसीआर का फॉर्मूला होता है n factorial by r factorial into n minus r factorial in the denominator। तो हमारे पास n की वैल्यू 3 है, r की वैल्यू 2 है, n factorial 2 factorial and difference of these two 1 factorial, this is nothing but 1। 3 factorial is 6 by 2 factorial 2, 6 by 2 is 3। तो इसने साइड में लिखा भी है कि order doesn't matter, आपको केवल सेलेक्ट करने हैं, आगे पीछे क्या रखा है doesn't matter। तो दिस इज कॉम्बिनेशन एंड दिस इज परमुटेशन, एंड इनके बीच में एक रिलेशन भी है। जैसे कि आपने परमुटेशन किया, परमुटेशन का मतलब है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन। तो अगर आपने जो एलिमेंट सेलेक्ट किए हैं, पहले आप क्या करें, एलिमेंट सेलेक्ट करें एंड देन अरेंज करें, तो वो फाइनली क्या हो गई, अरेंजमेंट ही हो गई। तो ये एक फॉर्मूला लिखा हुआ है NCR इक्वल टू NPR बाय आर फैक्टोरियल। आप इसको इधर शिफ्ट कीजिए, NCR इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू NPR। मीन्स NCR मीन्स पहले आपने सेलेक्ट किए, इंटू आर फैक्टोरियल मीन्स आपने उसको अरेंज किया, दैट इज नथिंग बट परमुटेशन। अब आपके पास जो ये NPR की वैल्यू आई थी, दैट इज नथिंग बट 6। 3 ऑब्जेक्ट्स थे और उसमें से आपने एट ए टाइम 2 अरेंज किए, तो आपके पास आंसर 6 आ रहा था। आप एक काम ये कर सकते हैं, पहले आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें देन अरेंज करें, तो वो आपके परमुटेशन के ही इक्वल होगा, नंबर ऑफ द वेज ऑफ अरेंजमेंट के ही इक्वल होगा। थैंक यू।